इन दिनों चुनावी माहौल पूरी तरह से पूरे देश में नजर आ रहा है और अब अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री भी इसमें लगे हुए हैं और आज दुमका में प्रधानमंत्री की सभा थी। सीता सोरेन के पक्ष में उन्होंने वोट अपील की। एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ राज्य की सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। अपनी सहयोगी से सुनाते हैं पहले कि प्रधानमंत्री ने दुमका में क्या कुछ कहा है। झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। साथियों, इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। अब गरीबों, आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो ये फॉर्मूला है वो देश के हित में नहीं है। हमारे साथ सहयोगी रुचि जुड़ी हुई है। रुचि, 4 चरण में चुनाव झारखंड में हुए और झारखंड में जितने चरणों में चुनाव हुए, आप देखिए बीजेपी का हर शीर्ष नेता, खुद प्रधानमंत्री भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। जहां लगा कि यहां पर सीट निकलना थोड़ा सा, वहां पर अगर लग रहा है कि कमी रह गई है, तो प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर जोर लगाया है, इस बार भी आखिरी चरण में भी। लेकिन एक चीज जो सबसे खास रही, अपने मुद्दों से ज्यादा बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है। यह प्रधानमंत्री के भाषण में हर बार दिखा है। बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा। अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये छठा और अंतिम चरण है। खास करके झारखंड के लिए तीसरा वो अंतिम चरण कर सकते हैं। और इसमें जो 3 सीट है, यानी संथाल का जो संग्राम है, ये पूरी तरह साख बचाने का यानी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। और ऐसे में जहां पर भी सीटें लगी कि थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि प्रत्याशी जो है वो कमजोर पड़ सकते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, वो स्वयं आ रहे हैं। अमित शाह का दौरा हो रहा है, लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो जेएमएम और कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए दिखे। और ऐसे में देखिए कैसे झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को साधा जाए, इसके लिए रणनीति जो है 1 साल पहले ही तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब ये अंतिम चरण चल रहा है और पूरी ताकत जो है, चाहे एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो, उन्होंने झोंक दी है। अब देखना होगा, चूंकि गोड्डा से अगर बात की जाए तो प्रदीप यादव, निशिकांत दुबे हैं। दूसरी तरफ चूंकि आज इनका दुमका में था, तो दुमका में सीता सोरेन, जो कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री रही हैं, और पहले बात की जाए तो वो हमेशा से पक्ष रखती रही है जेएमएम का, यानी अब बीजेपी में है। तो देखना होगा कि कैसे बीजेपी को वहां पर अपनी साख बचानी है। तो बाबूलाल से लेकर के कई नेता जो है प्रदेश स्तर के, वो वहां पर कैंप किए हुए हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ राजमहल से, जो जेएमएम की सीट रही है, तो राजमहल से भी विजय हांसदा है, लेकिन वहां पर त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। और ऐसे में एक एंट्री जो है वो लोबिन हेम्ब्रम की हो गई है। हालांकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब नहीं है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है।
तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में प्रधानमंत्री का आगमन या फिर जो राष्ट्रीय नेता का आगमन कितना फायदेमंद होता है। और 30 तारीख को आपको अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि 30 तारीख को राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इन नेताओं का दौरा कितना प्रभावी साबित होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। रुचि, संताल जेएमएम का गढ़ माना जाता है, अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो कमजोर कड़ी है बीजेपी के लिए। और जब से बाबूलाल मरांडी ने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला उसके बाद लगातार दौरा उनका होता रहा, संताल एक मिशन था बीजेपी के लिए। ऐसे में अब जब ये आखिरी पड़ाव है, पीएम मोदी का आना, कई बड़े नेता आ चुके हैं, और अब दूसरी तरफ से आप देखें एनडीए गठबंधन की तरफ से देखिए अब राहुल गांधी का भी दौरा प्रस्तावित है। इन सब के बीच क्या लगता है आपको कि जो चीजें चल रही हैं कि 200 से कुछ ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में अब तक जो आंकड़े बिठाए जा रहे हैं, जो चुनावी गणित बिठा रहे हैं विशेषज्ञ, वो उसके बाद अब ये लगता है कि संताल में जो कुछ अब चल रहा है वो एक मजबूत हो पाएगी बीजेपी यहाँ से। आखिरी चरण है, आखिरी पड़ाव। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरती, अमित शाह जो कहा करते थे, यानी कि कल भी एक जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, ये दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, जब वो संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 300 का आंकड़ा जो है वो हमने पहले ही पार कर लिया है। तो ये 300 का आंकड़ा जो इनका दावा है, हालांकि जो 400 पार के नारे चल रहे थे वो अब थोड़ा कम हो गए हैं, यानी कि इन्हें लगता है कि जो सीटें हैं वो घट सकती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चूंकि झारखंड में है और झारखंड के दौरे पर बात कर रहे हैं, तो लगातार ये अगर माना जाए तो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो गया है, और वैसी सीटों पर खास करके जहां पर पहले से जो दावेदारी रही है, यानी कि देखिए राजमहल, जहां पर लगता है कि ये कमजोर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकसभा की जो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी कमजोर पड़ रहे हैं, तो उनको और मजबूती देने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस चुनावी मैदान में है। हालांकि अगर जनता जनार्दन की माने, पूरा खेल जो है वो जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है कि वो विश्वास किन पर करती है। और देखिए गोड्डा की बात करें या दुमका की बात करें या राजमहल की सीट की बात करें, तो ये जो तीनों सीट है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब ये संथाल का संग्राम जो है ये कौन जीतता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि बड़ा रोचक मुकाबला जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो नेत्री, मजबूत महिला नेत्री के रूप में आ रही हैं, और उनकी बातों को यानी जनता भी सुन रही है। और ऐसे में उनका भी प्रयास है कि कैसे एनडीए के जितने भी दावे हैं, यानी कि कई बेरोजगारी, इनका मुख्य मुद्दों पर बात कर लेते हैं, चूंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे कई मुद्दे हैं आरती जिसे लेकर के ये जनता के बीच जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किन पर विश्वास करती है, एनडीए पर या इंडी गठबंधन पर। लेकिन देखिए रुचि, बाकी चीजें तो ठीक है, अब मुद्दों की बात नहीं होगी क्योंकि अब आखिरी पड़ाव है। जो मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, अभी आपने भी ये बात कही, जो अभी चल रहा है, चर्चा में है कि ये 400 पार का नारा भले ही बीजेपी का ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो जरूर, लेकिन आंकड़े 200 प्लस के आसपास रहने वाले हैं। आप भी कह रही थी कि 300 के आसपास की बात हो रही है। तो ये पिछली बार 13 सीटें झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम देख लें, इस बार क्या लगता है ये आंकड़ा घटेगा, बढ़ेगा? जमीनी हकीकत आप ग्राउंड लेवल पे जाकर आपने देखा भी है, क्या लग रहा है? अब बीजेपी के नेता के सुर भी बदल रहे हैं वोटिंग बिल्कुल आरती, देखिए 2019 की अगर बात की जाए तो 12 सीटें जो है एनडीए गठबंधन के पास आई थी, यानी 11 सीटों पर बीजेपी थी, और एक सीट जो है आजसू के, यानी कि आजसू के पाले में, यानी कि 12 सीटें थी, और 2 सीट जो है महागठबंधन की तरफ गई थी, यानी कि एक सीट कांग्रेस और एक पर जेएमएम थी। लेकिन जो सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था वो सीट जो है अब इस बार बीजेपी दावा कर रही है, चूंकि वो जो प्रत्याशी है वो अब एनडीए के पास में है। तो ऐसे में ये दावा है कि हम इस बार 14 की 14 सीट जीतेंगे, 13 कमल का फूल और एक फल, यानी कि आजसू का जो सिंबल है केला छाप। तो ऐसे में और इंडी गठबंधन का दावा है कि इस बार 14 की 14 सीट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन देखिए क्या बीजेपी इस बार दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या इस बार 10 से आगे बढ़ पाएगी या फिर 10 से नीचे सीटें? 2-3 सीटें काफी चुनौतियों भरी सीट। बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा आपने, कई ऐसी 2-3 सीटों की बात की, लेकिन माना जाए कायदे से तो 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो कि काफी चुनौती भरा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पर भी मोर्चा संभाला है, स्वयं जाकर के वहां उतरे हैं। और ऐसे में देखिए अमित शाह की बात की जाए या प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पाला जो है वो बदल, यानी कि पासा पलट
बढ़ सकता है। अब ये तो 4 जून का परिणाम बताएगा आरती। तो देखिए, इंतजार 4 जून का करना होगा, लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि दावे सभी दलों के अपने हैं। सभी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैंडेट किसे मिलने वाला है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि जो भीड़ सभा में उमड़ती है वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है। अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल न्यूज रूम से मेरे साथ इतना ही।